भारत में हर साल करीब 12 लाख बच्चे यूपीएससी एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से महज 200 लोग आईएएस बनने का सपना पूरा कर लेते हैं। बाकी सबके हाथ लगती है तो बस मायूसी। कुछ लोग हार मानकर दूसरी राह चुनते हैं, कुछ फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस हार को झूठ से छुपाने की कोशिश करने लगते हैं और खुद को नकली आईएएस बताकर समाज को भ्रमित करते हैं, या यूं कहें कि समाज के साथ ठगी करते हैं। ये हैं बिहार के रहने वाले चंद्रमोहन सिंह। उम्र 32 साल और गुनाह नकली आईएएस अफसर बनकर लोगों को गुमराह करने का। चंद्रमोहन को हाल ही में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने यूपीएससी में फेल हो जाने के बावजूद भी खुद को आईएएस अफसर बताना शुरू कर दिया। फर्जी आईडी बनाई, गाड़ी पर भारत सरकार की प्लेट लगवाई, सरकारी गेस्ट हाउस में रुके और ट्रैफिक पुलिस तक को भी चकमा दे दिया। लेकिन असली कहानी तो तब सामने आई जब पुलिस ने उसके इस झूठ का पर्दाफाश किया। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। चंद्रमोहन प्रसाद रामबली सिंह बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो आईएएस बनने का सपना लिए 2017 में दिल्ली आया। चंद्रमोहन ने कोचिंग ली, किताबें पढ़ी, एग्जाम भी दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच उसके कई दोस्तों ने 2022 में यूपीएससी पास कर लिया। कोई आईएएस बना तो कोई आईआरएस। उसका ये फेलियर उसके सिर पर एक बोझ बन गया। गांव में रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई यही पूछता था कि क्या हुआ परीक्षा का, कब ज्वाइन करोगे। इन सवालों और बदनामी से बचने के लिए उसने झूठ बोलना शुरू किया। अपने गांव में इस बात को फैला दिया कि वह भी आईएएस बन गया है। और फिर जब लोगों ने बधाइयां देनी शुरू करी तो उसके बाद चंद्रमोहन ने इस झूठ को ही अपनी पहचान बना लिया। उसे लगा कि अगर सच्चाई बताए तो समाज उस पर हंसेगा। धीरे धीरे उसका ये झूठ सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कागजों पर भी दिखाई देने लगा। उसने एक नकली आईडी कार्ड बनाया जिसमें लिखा था असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कार्ड देखने में इतना असली लगता था कि कोई भी पहली नजर में शक नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रमोहन ने खुद के लिए विजिटिंग कार्ड्स छपवाए, एक गाड़ी बुक करवाई जिस पर भारत सरकार की प्लेट लगी हुई थी, एक ड्राइवर को भी हायर किया जिससे वे खुद को सरकारी अफसर की तरह दिखा सके। जून में ही वो छुट्टियां मनाने मुंबई आया था और यहाँ उसने एक दोस्त की मदद से बांद्रा के कस्टम डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में रुकने की परमिशन ले ली। 2 दिन तक वे वहां पर एक रुतबेदार अफसर की तरह रहा भी। सफेद कुर्ते पैजामे में गाड़ी से उतरता, ड्राइवर दरवाजा खोलता, लेकिन ये सीन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। 28 जून को दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास मालाड इलाके में एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी नकली आईएएस अधिकारी बनकर एक सफेद स्विफ्ट डिजायर में घूम रहा है। जब पुलिस ने सिल्वर ओक होटल के पास गाड़ी को रोका तो चंद्रमोहन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से नकली आईडी कार्ड दिखाया और बोला कि वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जब चंद्रमोहन के पास असली दिखने जैसा कार्ड था तो उसे कैसे पकड़ा गया। हुआ कुछ यूं कि उस कार्ड पर कोई क्यूआर कोड नहीं था। शक गहराया तो पुलिस उसे सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस ले गई, जहां उसने कबूल किया कि वो कोई सरकारी अफसर नहीं, बल्कि सिर्फ यूपीएससी में फेल हो जाने से समाज के तानों से बचने के लिए और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से एक नकली आईडी कार्ड, 16 विजिटिंग कार्ड्स, 2 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश बरामद किया है। जब उसके ड्राइवर फरदीन को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि उसे बताया गया था कि वो एक सरकारी अधिकारी को घुमा रहा है, यानी कि वो खुद भी धोखे में था। पुलिस ने चंद्रमोहन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 204 यानी सरकारी अधिकारी होने का झूठा दावा करना, धारा 336 क्लॉज 2 यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाना, धारा 336 क्लॉज 3 और धारा 340 यानी फर्जी दस्तावेज को असली बताकर उपयोग करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, जहां उसकी रिमांड 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन था या फिर सिस्टम की ऐसी कमी जिससे कोई भी ठग खुद को अफसर दिखा सकता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे फर्जी आईएएस बना कोई ठग पकड़ा गया। इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।